बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरे आशारिया। आज हम अशरी कसरों का ज़रब करना सीखेंगे। आइए समझ लें, दो मिसालों के जरिए हमें अशरी कसरों को आपस में किस तरह से ज़रब किया जाता है ये समझना है। पहली मिसाल है 4.3 ज़रब 5। 4.3 ये अशरी कसर है, इसको 5 से ज़रब देना है, इसका ज़रब कीजिए। यहां पर 3 तरीकों से हमें ज़रब सीखना है। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3। सबसे पहले तरीका नंबर 1 बताता हूं मैं। 4.3 को ज़रब करना है 5 से, तो हम यहां पर अशरी कसर को आम कसर में तब्दील करेंगे। 4.3 को हम आम कसर में तब्दील करते वक्त 4.3 को बिना आशारिया के लिखेंगे, वो हो जाएगा 43 और 1 इनसे के बाद आशारिया है, लिहाजा नसबनुमा में 1 को 1 सिफर लगाएंगे। जरा 5 को आम कसर की सूरत में 5/1 लिखा जाएगा बराबर। अगले स्टेप में ऊपर का ज़रब 43 ज़रब 5/10 ज़रब 1। अगले स्टेप में ऊपर का ज़रब 5 तिया 15 के, या नीचे लिखेंगे 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21, 215/10 एका 10। अब दोबारा इसे अशरी कसर में तब्दील करेंगे, लिहाजा बराबर जवाब आएगा 1 सिफर है नसबनुमा में, लिहाजा 215 लिखकर 1 सिफर होने की वजह से अशरी कसर में 1 हिस्से के बाद आशारिया लगा देंगे, लिहाजा हमारा जवाब आया 21.5। अब दूसरा तरीका मुलाहिजा फरमाइए, तरीका नंबर 2। दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, देखिए ऊपर ये 4.3 ज़रब 5 लिखना है। तो 4 को हम इस तरह से चौकोन बनाएंगे। हमने एक चौकोन बनाया है जिसमें 1 2 3 सुतून है और 1 2 3 कतारें हैं। यहां पर ज़रब का निशान है। 5 से ज़रब देना है 4.3 को, तो 4 को पूरा 4 लिखेंगे और यहाँ 3 को 3 होने की वजह से 3/10 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3 है ये आशारे के बाद पहले मुकाम पर, यानी ये 10वीं के मुकाम पर है, और 10वीं के मुकाम पर इसकी मुकामी कीमत होती है 3/10, लिहाजा 3/10 हमने उसे लिखा। अब ज़रब कीजिए 5 चौक 20, 5 से 4 को ज़रब किया। अब 5 से 3/10 को ज़रब कीजिए, 5 तिया 15/10, लिहाजा यहां पर 4 का जवाब यहां लिखे हमने और 3/10 को ज़रब करके यहां लिखे। अब 20 को लिखेंगे हम 20 और 15/10 को अशरी कसर की सूरत में जब लिखेंगे तो इसके बटे में 1 सिफर है, लिहाजा इसको क्या लिखेंगे 1.5 और दोनों की जमा कर लेंगे। 20 जमा 1.5 बराबर 20 और 1 21.5। पहले भी 21.5 आया, अभी भी 21.5 आया। तरीका तीसरा जो आम तरीका है हमारा, 4.3 को 5 से ज़रब करने के लिए बिना आशारिया के अदद लिखकर ज़रब करेंगे। बिना आशारिया के 4.3 को 43 लिखेंगे और इसका जवाब लिखेंगे 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1, 5 चौक 20 और 1 21। अब बिना आशारिया के 215 जवाब आया। अब आशारिया लगाकर ज़रब करेंगे तो जवाब 215 जो आया था वो लिख देंगे पहले, और उसके बाद चूंकि यहाँ 1 हिस्से के बाद आशारिया है, लिहाजा 1 हिस्सा छोड़कर आशारिया लगा देंगे। 21.5 यहाँ भी जवाब हुई है, यहाँ भी जवाब हुई है, किसी भी तरीके से जवाब वही आया है। दूसरी इबारती मिसाल हम हल करेंगे। मिसाल है पेट्रोल का निर्ख फी लीटर 62 रुपये 32 पैसे यानी 62.32 रुपए है। रुपए में 162.32 रुपए, लेकिन रुपए और पैसे जब अलग अलग बोलेंगे तो 62 रुपए 32 पैसे। तो पेट्रोल का भाव 1 लीटर का भाव 62 रुपए 32 पैसे या 62.32 रुपए है। सीमा को उसके स्कूटर में
2.5 लीटर पेट्रोल भराना है, तो बताइए उसे कितने रुपए देने होंगे। यहां पर जरब करना पड़ेगा। देखिए यहां भी 2 तरीकों से हम जरब करते हैं। तरीका नंबर 1 में 62.32 जरब 2.5, क्योंकि पेट्रोल का भाव है 62.32 और पेट्रोल कितना खरीदा है सीमा ने 2.5 लीटर, 2.5 यानी 2.5। दोनों का जब हम जरब करेंगे तो पहले जो तरीका सीखा हमने 62.32 को अशरी कसर को आम कसर में तब्दील करेंगे, इसे लिख देंगे 6232 और बटे, क्योंकि आशर के बाद 2 हिस्से थे लिहाजा बटे में 1 को 2 सिफर आएंगे। जरब 2.5 को 25 लिखकर बटे में लिखेंगे, 1 को 1 सिफर लगाएंगे, क्योंकि आशर के बाद 1 हिस्सा। यहां पर बराबर ऊपर का जरब कर देंगे, नीचे का जरब। 25 दूनी 50 का सिफर हासिल के 5, 25 तिया 75 और 5 80 का सिफर हासिल के 8, 25 दूनी 50 और 8 58 के 8 हासिल के 5, 25 छका 150 और 5 155 बटे 100 और 10 का जरब करेंगे तो 100 को ये 10 का 1 सिफर लग जाएगा। इस तरह से ये आम कसर है, इसे अब अशरी कसर में तब्दील कर देंगे। अशरी कसर में तब्दील करने के लिए जो शुमार कुनिंदा का अदद है उसे हम जैसे कि वैसे लिखेंगे और जितने सिफर बटे में नसबनुमा में 1 को है उतने मुकाम छोड़कर आशार्य लगा देंगे। लिहाजा सीमा को 155 रुपये और 80 पैसे, चूंकि पैसे 100 पैसे का 1 रुपया हो जाता है, रुपए पैसे लिखते वक्त आशार्य के बाद 2 हिस्से ही काफी है, ये तीसरे हिस्से की जरूरत नहीं है। लिहाजा सीमा को 155.80 रुपए देना होगा। इसी सवाल को दूसरे तरीके से हम हल करेंगे, जो हमारा आम तरीका है। 62.32 पेट्रोल का भाव और कुल पेट्रोल खरीदा है उसने 2.5 लीटर। यहां पर आप आशारिया को नजरअंदाज करते हुए ऐसा समझिए कि यहां पर आशारिया है ही नहीं और 6232 और इसे 25 समझकर जरब कर लीजिए। तो यहां पर 25 से आप डायरेक्ट भी जरब कर सकते हैं, या कोई बड़ा अगर अदद यहां पर आ गया है तो पहले इकाई के हिस्से से बाद में दहाई के हिस्से से जैसे हम जरब करते हैं वैसे यहां पर इस हिस्से से पहले और बाद में इस हिस्से से जरब कीजिए। पहले 5 से जरब कीजिए, 5 दूनी 10 का सिफर हासिल का 1, 5 या 15 और 1 16 के 6 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 5 6 का 30 और 1 31। अब ये 5 का जरब का काम खत्म हो गया, उसके नीचे जमा का निशान लगाइए या सिफर का निशान लगाइए। सिफर का निशान लगाइए, 5 का काम खत्म हो गया, सिफर का निशान लग गया, या उससे बेहतर है जमा का निशान। उसके बाद 2 से जरब कीजिए और उसका जवाब 2 के नीचे से लिखना शुरू कीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छकी 12, इनकी जमा कर दीजिए। सिफर 6 4 10 का सिफर हासिल का 1 और 1 2 6 8 4 और 1 5 3 और 2 5 1 का 1। अब ये हो गया हमारा जवाब बिना आशारिया के। लेकिन चूंकि ये आशारिया वाले आदाद है तो अब यहाँ आशारिया कितने हिस्सों के बाद लगाएंगे, तो जो जरब करते वक्त जो दोनों आदाद है उनमें आशारिया कितने हिस्सों के बाद है, यहाँ पर 1 2 हिस्सों के बाद है और यहाँ 1 हिस्से के बाद, यहाँ 2 हिस्सों के बाद, यहाँ 1 हिस्से के बाद, 2 और 1 3 हिस्सों के बाद। लिहाजा यहाँ पर 1 2 3 हिस्सों के बाद 3 हिस्से छोड़कर आशारिया लगा देंगे। सीमा को 155 रुपये 80 पैसे देना होगा। यहाँ भी वही जवाब आया और यहाँ भी वही जवाब आया। इस तरह सीमा को 155 रुपये 80 पैसे या 155.80 रुपए देने होंगे। ठीक है, प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरे आशारिया, जिसमें मुख्तलिफ मिसालों के जरिए अशरी कसरों का जरब हमने सीखा है। आज हम अशरी कसरों का जरब इसी पर मुनसर मश्की सेट नंबर 16 के सवालात हल करेंगे। पहला सवाल है, अगर 317 जरब 45 बराबर हो 14,265। इस सवाल को हल किया गया है। अगर ऐसा हो तब
3.17 जरब 4.5 बराबर कितना होगा? सवाल में भी 317 यही हिस्से हैं और दिए हुए जो दिया हुआ हिसाब हल करके बताया गया है जरब का, उसमें भी 317 वही हिस्से है। यहां 45 है, यहां 4.5 है। हर जगह हिस्से एक जैसे, सिर्फ उनके मुकामात बदले हुए हैं। अगर आपको बिना आशारिया वाली कोई मिसाल जरब की हल करके बताई गई हो, उसका जवाब आपके पास हो, तब इन जरब में, इस जरब में जो दो आदाद इस्तेमाल किए गए हैं, अगर इसमें कहीं पर भी आशारिया हो, तब आप सिर्फ आशारिया को देखकर यहां पर सही मुकाम पर आशारिया लगाकर जवाब दे सकते हैं। आपको हल करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर जवाब में यही हिस्से आएंगे 1, 4, 2, 6, 5। तो जवाब में आपको डायरेक्ट जवाब लिखना है। चूंकि दिया हुआ है 317 जरब 45 बराबर है 14,265, तो 3.17 जरब 4.5 में भी चूंकि यहां पर 7, 1, 3 है, यहां भी 7, 1, 3 है, यहां पर 5, 4 है, यहां पर भी 5, 4 है। फर्क सिर्फ इतना है, यहां 7 इकाई में है, यहां पर 7 सौवां में है। आश्चर्य के बाद पहला 10वां, दूसरा हिस्सा 100वां। मुकाम अलग है, बस हिस्से वही है। तो जवाब यही आएगा 14,265। इसी को लिख लेंगे पहले, और 3.17 जरब 4.5 बराबर, जवाब में यही हिस्से आएगा, लेकिन आशार्य कहां लगेगा? देखिए यहां पर एक मुकाम के बाद आशार्य है और यहां पर 2 मुकाम के बाद आशार्य। 1 मुकाम और 2 मुकाम, कितने मुकाम हो गए? 3। लिहाजा यहां पर कितने मुकामात के बाद आशार्य लगेगा? 1, 2, 3 आशार्य लगेगा। यहां हल करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा सवाल आप हल करेंगे, जवाब आएगा 14.265। यहां पर दूसरा सवाल इसी तरह आप हल करेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है जरब कीजिए। जरब कीजिए में दूसरा सवाल है 6.17 जरब 3.9। इसको हल करना है। यहां पर आप देखिए 6.17 जरब 3.9 करना है, तो आप 617 को 39 से जरब कर दीजिए, आशारिया को नजरअंदाज करते हुए। ठीक है, अब यहां पर आप जरब करेंगे, पहले 9 से जरब करेंगे तीनों को, फिर 3 से जरब करेंगे तीनों को। 9 से हमला करेंगे इस पर, पहला बॉम्ब इस पर गिराएंगे, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर 3 से हमला करेंगे इस पर, इस पर, इस पर। ठीक है, 9 से जरब करो। 9 7 63 के 3 हासिल के 6, 9 1 9 और 6 15 के 5 हासिल का 1, 9 6 की 54, 54 और 1 55। ये 9 का काम यहां पर खत्म हो गया। यहां पर जमा का निशान लगा दो या सिफर लगा दो। अब 3 से जरब करेंगे तो 3 का जवाब 3 के नीचे से लिखेंगे। 3 7 21 का 1 हासिल के 2, 3 का 3 और 2 5, 3 6 के 18। अब जो है जमा कर दीजिए। 3 के 3 5 और 1 6, 5 और 1 5 और 5 10 का सिफर हासिल का 1, 5 और 1 6 और 8 14 के 4 हासिल का 1 और 1 2। अब जो है हमें 617 जरब 39 का जवाब आ गया। तो यहां से हम इसलिए 6.17 जरब 3.9 का जवाब लिख सकते हैं। जवाब क्या आएगा? इनसे यही आएंगे 2 4 0 6 3। आशार्य कहां लगेगा? बस ये देखना है। 1 हिस्सा 2 3 हिस्सा, 3 हिस्सों के बाद आशार्य लगेगा। मतलब कहां आशार्य लगेगा? यहां आशार्य लगेगा। 24.03। इसी तरह तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में 0.57 जरब 2 है। आशार्य को नजरअंदाज करते हुए जरब करेंगे तो इसे लिखेंगे 57। क्या लिखेंगे? 57 जरब 2। जरब कर दीजिए। 2 7 14 के 4 हासिल का 1, 2 5 10 और 11 114 जवाब है। लिहाजा 0.57 जरब 2 बराबर होगा 1 1 4। ये लिख दीजिए। आशार्य कितने हिस्सों के बाद लगेगा? 1 2 हिस्सों के बाद।
यहाँ तो आश्चर्य है नहीं, मतलब सही जगह पर है, बीच में नहीं है कहीं पर, 2 हिस्सों के बाद आश्चर्य, मतलब जवाब आएगा 1.14। ठीक है, इस तरह से बकिया 2 सवाल आप हल करेंगे। उसके बाद 2 इबारती सवाल है, जिसमें 5वां इबारती सवाल आपको हल करके बताता हूं मैं। रजिया के पास, रजिया नाम की लड़की है, उसके पास कुल 23.50 मीटर यानी 23.5 मीटर कपड़ा है। उसके पास टेलरिंग का काम करती है वो, उसके पास 23.5 मीटर कपड़ा है। उसने उस कपड़े से यकसा साइज के 5 पर्दे बनाए। कितने पर्दे बनाए उसने? 5 पर्दे बनाए। अगर हर पर्दे को 4 मीटर 25 सम कपड़ा लगता हो तो बताइए, यानी 4.25 मीटर अगर एक पर्दे को कपड़ा लगता हो तो बताइए उसके पास कितना कपड़ा बाकी रहा। हल में सबसे पहले तो हमें मालूम ये करना है कितना कपड़ा बाकी रहा। कुल कपड़ा मालूम है हमको 23.5 मीटर है, उसमें से कितना कपड़ा पर्दों को लगा ये मालूम करना पड़ेगा हमको। और जो कपड़ा हमें पर्दे के लिए लगा वो कुल कपड़े में से वज़ा कर देंगे तो कितना कपड़ा बचा मालूम हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें मालूम करना है कि एक पर्दे को, उसने 5 पर्दे बनाए लेकिन एक पर्दे को 4 मीटर 4 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। मतलब ये कि पहले हमें 4.25 ये एक पर्दे को कपड़ा कितना लग रहा है? 4.25 मीटर यानी 4.25। ये एक पर्दे को इतना कपड़ा लगता है। कितने पर्दे बनाए? 5 पर्दे बनाए। लिहाजा इनका ज़रब करेंगे, तो इनका ज़रब 425 लिखकर बिना आशारिया के लिखकर ऐसे ज़रब करेंगे। 5 पंजे 25 के 5, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल का 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21, यानी कि बराबर जवाब आता है। यहां पर आशारे लगाएंगे 2 इंचों के बाद, मतलब उसे इसलिए ये हो गया कुल दरकार कपड़ा। क्या मालूम हो गया? ये कुल दरकार कपड़ा, पर्दों के लिए इतना कपड़ा दरकार है। अब कितना कपड़ा बाकी रहा, इसलिए कुल कपड़ा बाकी कपड़ा मालूम करना है हमको। तो कुल कपड़ा उसमें से वज़ा कर लेंगे दरकार कपड़ा। हाँ, अब कुल कपड़ा कितना है? 23.50 मीटर वज़ा। और कपड़ा कितना लगा हमको? 21.25। इनकी वज़ा कर दो। हमने अशरी कसरों की तफरीक भी सीखी है। बराबर सिफर में से 5 जाते नहीं तो 10 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 5। यहाँ रहेंगे 4 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 2। आशार्य के नीचे आशार्या, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। 2 में 2 जाएंगे, बचेगा सिफर, यानी 2.25। कितना? हाँ, इसलिए आखिरी में जवाब लिख देंगे कि रजिया के पास कितना? रजिया के पास 2.25 यानी 2.25 मीटर, यानी 2 मीटर पूरा और 25 सेंटीमीटर कपड़ा बाकी रहा। ठीक है, इस तरह से आप अगला सवाल, इससे पहले का जो 4 नंबर का सवाल हल करेंगे।